पार्टी के प्रत्याशी जो है मेहनत कर रहे हैं अपने पक्ष में चुनाव को जीतने के लिए। इसी क्रम में हमारे साथ बात करने के लिए बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश पर। नमस्ते। मैडम, एक पहला सवाल है कि जौनपुर में ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसे आप पूरा करना चाहती हैं और सांसद जी पूरा नहीं कर पाए? पूर्व सांसद जी, देखिए, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और इधर ऑल द टाइम कुछ ना कुछ कमी होते रहते हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते रहते हैं और शिक्षा और रास्ता और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है ट्रांसफार्मर्स का और पीने का पानी, ये सब इट्स डेली प्रोसेस। सो ऐसा नहीं है कि एक बार हम लोग कर दिए तो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए मेरा जो मेन इंटरेस्ट है कि जो ग्राउंड लेवल का जो डेवलपमेंट चाहिए ताकि जौनपुर के लोग कंफर्टेबली रह सकते हैं, उनके लिए आई वांट टू डू ऑल दिस ग्राउंड लेवल। मैडम, किस तरह का चुनाव होगा जौनपुर में, क्योंकि आप पहली बार कमान संभाली है? इंटरेस्टिंग होगा एंड क्योंकि हम ये पहली बार लड़ रहे हैं और लोग बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं और वो लोग मैं बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि इस बार जनता लड़ रही है इलेक्शन और उन लोगों को ये रियलाइज़ कर दिए कि धनंजय सिंह का काम बात कर रहे हैं। वो लोगों को दे रियलाइज़ दैट धनंजय सिंह बहुत लोगों के लिए बहुत काम किए हैं। कितनी वोटों से मैडम जीतने के लिए आश्वस्त है? क्योंकि जिस तरीके से पूर्व सांसद जी ने मेहनत किया है, बहुत सारा काम किया, जैसे आपने बताते रहती है मीडिया को समय समय पर प्रेस वार्ता के दौरान, तो कितना आश्वस्त है? आई कांट टेल यू लाइक इन नंबर्स, बट डेफिनेटली एक हम आपको बता सकते हैं क्योंकि धनंजय सिंह जी ने जात और धर्म उठकर काम किए हैं। तो यही बात करते हैं कि सब वर्ग लोग इनको मानते हैं और इनका डेफिनेटली आशीर्वाद भी हमको उन सब से मिलेंगे। मैडम, एक सवाल ये आता है कि अचानक जब कोर्ट का फैसला आया, किसी को यकीन नहीं था, न जौनपुर के किसी वर्ग को यकीन था, न आपके फैमिली। कितना वो एक हादसा वाला दिन, ये कह लीजिए कि कितना दुखद दिन रहा जब अचानक वो सजा? नहीं, वो तो बहुत तैयारी चल रही थी, वो तो पूरा जौनपुर हमारा परिवार को एकदम एक शॉकिंग न्यूज़ था और नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट बिकॉज ये गलत, सबको इट वाज सो क्लियर कि ये गलत टाइम पे गलत कर लिए इनके साथ और लोगों को अभी ये पता चले कि हर टाइम ये इनके साथ होते रहते हैं। सो डेफिनेटली इस बार लोग जो मेरा परिवार, मेरा जौनपुर की जनता जवाब दे देंगे इसका। मैडम, लास्ट टाइम अगर बात करें तो पूर्व सांसद जी से, आपके पति जी से कब मुलाकात हुआ, किन हालात में मुलाकात हुआ, और चुनाव चर्चा को लेकर और परिवार की चर्चा को लेकर क्या बातचीत हुई जो बताने लायक हुआ? नहीं, हम एक हफ्ते पहले एक मुलाकात में जाके मिल लिए थे जब मेरा टिकट फाइनल होके हम आने के बाद। तो वो बहुत खुशी थे और हमको आशीर्वाद दिए हैं एंड हम दोनों का रिलेशनशिप भी एक वेरी फ्रेंडली और जो भी चीज़ है हम लोग डिस्कस करके हम लोग डिसाइड करते हैं और बोले उनका पूरा आशीर्वाद है और मेरा ससुर जी का भी और मेरा फैमिली सब लोग इधर खड़े और मेरा भाई लोग भी आएंगे साउथ इंडिया से हमको कैंपेन करने के लिए। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट वे। एक रिलेशन की आपने बात किया, क्यों ने ये अगर हम जानना चाहें तो फर्स्ट मुलाकात किस हालात में कैसे हुआ था पूर्व सांसद जी से, और आज की एक मुलाकात है वो कितना अंतर मानती, कितना सुखद था, और आज की कितना दुखद है जिस तरीके से आप? नहीं, हमारा फैमिली फ्रेंड्स हैं तो वो लोग सजेस्ट किए हैं कि मेरा फैमिली को कि धनंजय सिंह बहुत अच्छे आदमी हैं एंड हमारा भी पॉलिटिकल फैमिली है, तो इस तरीके से मुलाकात हुआ है। हम सब लोग बनारस टेंपल में, काशी विश्वनाथ टेंपल में, बस इसके बाद मेरा फैमिली सब बात करके डिसाइड किए हैं। वो दूरियां मैडम कितनी थी, कितना टाइम अगर बात करें तो टाइम बाउंड कितना रहा होगा, जितना समय फर्स्ट टाइम मुलाकात हुआ और आज लास्ट टाइम? तो एक हफ्ते पहले बता 2017 में हमारा शादी हो गया था, बट इसके बाद अभी ये मुलाकात बोल रहे हैं, फर्स्ट मुलाकात मैम बस उसी टाइम पे ऐसी ज़्यादा ऐसा नहीं था, बट फैमिली उनका डिवोर्स आने के बाद लोग सोचे कि डिवोर्स्ड है, सो आई मीन सब फैमिली डिसाइड किए हैं। एक चर्चा बड़ा अजीब होती है जब चुनावी मौसम हो, टिकट के लिए एक से एक धुरंधर लाइन में लगे हों,
किसी भी पार्टी की बात करें, स्पेशली हम बीएसपी की नहीं कर रहे हैं, ऐसे में बाहुबली की पत्नी को टिकट मिलना कितना आसान रहा और कितना कठिन रहा या कितना मेहनत फर्स्ट करना ऑफ ऑल ये बाहुबली एंड ऑल दैट आई थिंक ये बहुत ये है क्योंकि लोकल इधर जनता ऑफ जौनपुर उनको ऐसा नहीं मानते, उनको सिर्फ गरीबों का मसीहा मानते हैं, बाहुबली नहीं मानते। नहीं मानते। अगर वही ना एक लड़का बोल रहे थे अगर बाहुबली का जो अर्थ है यही है तो फिर ठीक है, बट ये तो इतने लोग को मदद किए हैं, मामूली बात नहीं है। उनका अरेस्ट होने के बाद इतने भीड़ आ गए थे, इतने लोग रो रहे थे, तो क्यों आप देख लिए थे। सो कुछ ना होगा ना उस आदमी के अंदर, कुछ ना कुछ ये है कि कुछ किए होगा ताकि इतने लोग इतना इस तरीके से रिएक्ट हो गया। उसके बाद भी लगातार 1 महीने में आप सोशल मीडिया फॉलो करती है तो लोगों का भाव इतना उनके लिए, मस्जिद में उनके लिए दुआ मांग रहे थे और गांव में लोग अभिषेक कर रहे थे उनके लिए, और हर तरीके के लोग उनको रिलीज़ के लिए भगवान को जिस तरीके से जौनपुर की जनता मैडम जानती है कि एक बाहुबली है, पूरा सांसद है, नो डाउट गरीबों के लिए काम किया है, ढेर सारा उनका खुद का फैक्टर है पार्टी लाइन से अलग हट करके। तो मैडम अगर हम जानना चाहें तो जिस तरीके से जौनपुर की नज़र में या लोग जो मानते हैं कि बाहुबली हैं, हम वही मानेंगे जो आप हमें बताएंगे, राइट। तो एक बाहुबली को परिवार में मैडम कैसे हैंडल करते हैं, ये लोगों की तरफ से सवाल है। हम कैसे हैंडल करते हैं? अरे नहीं, लोग कैसे रिलेशन रखते हैं घर के बाहर या फिर चुनावी मोड में? चुनावी बात हो रही है मैडम। वो एक्चुअली बाहर अंदर भी एकदम शांत है, वो ऐसा एकदम बच्चों को, बहुत बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यार करते हैं उनको, और घर में भी सब लोगों के साथ बहुत फ्री रहते हैं और अच्छा बात करते हैं। चुनावी कैंपेन की बात हो या चुनावी तैयारी की बात हो या जौनपुर की डेवलपमेंट की बात हो, चूँकि आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वर्तमान में, तो उसको लेकर भी बात होती होगी। बाहुबली पहले भी थे आज भी हैं, तो उसे कैसे आप नहीं, पहला उनका काम को लेके वो बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं जी, और वो जो भी, ही इज़ वेरी फोकस्ड मैन, उनका काम के ऊपर जो भी करे बहुत फोकस्ड रहते हैं। सो वही उनका ही हैंडल्स जो भी है बहुत धैर्य, विथ लॉट ऑफ पेशेंस वो हैंडल करते हैं। मैम क्या मुद्दे लेके जाएंगे जौनपुर की जनता के बीच में, क्योंकि बीजेपी कहती है कि विकास और विरासत को हम संभाल रहे हैं पूरे देश भर में, केवल जौनपुर सीट की बात नहीं रही। चूँकि आपसे हमारी सिर्फ सवाल है जौनपुर सीट को लेकर के, क्या आप विरासत संभालेंगे, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसे आप जनता को बताएंगे और आपको? जैसा पहले बताया, जौनपुर बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और इधर बहुत डेवलपमेंट ज़रूरत है। अगर ये डेवलपमेंट आप बात कर रहे हैं, अगर हो गए तो इतना सिचुएशन ही नहीं आता ना। इससे पहले लास्ट 2019 में भी इधर बीएसपी वन द एमपी, एंड सो इधर वो सिचुएशन ऐसा नहीं है। इधर लोग जिसको अवेलेबल, जिसको दे आर अप्रोचेबल है, ताकि और जो ज़मीन की नेता है उनको पसंद करते हैं, ताकि जैसा है बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और गरीबी भी ज़्यादा है, और अभी एक आपको ये कोविड ये सब को लेके भी वो लोग को बहुत चुनावी मौसम में एक सवाल ये भी बनता है कि अगर वो सांसद जी, अगर आपके हस्बैंड जी अगर बाहर होते तो आज चुनाव की तस्वीर क्या होती, उसे अगर बयां करना हो तो कैसे? वो बाहर या अंदर है, ये चुनाव जनता लड़ रहे हैं, हर एक व्यक्ति इधर धनंजय बन के लड़ रहे हैं, तो हमको सारी इतना पूरा जौनपुर में उनका काम दिख रहा है, उन्हों दिख रहा है, तो आई थिंक वैसा नहीं है। बट अगर बाहर रहे तो और उत्साह होंगे लोगों में, जैसा वो थोड़ी जो दुखी है कि वो बाहर उनके बीच में नहीं है, बट अगर बाहर, और मैं हमको पूरा विश्वास है जुडिशरी के ऊपर, वो जल्दी बाहर निकल के आ जाएंगे। सवाल है, सबसे पहले निर्वाचित होने के बाद जनता चुनती है आपको, तो सबसे पहला बदलाव कौन सा करेंगे आप विकास को लेकर जौनपुर? देखिए, पिछले 2-3 साल से हम ऑलरेडी, पहले 2-3 साल से हम इधर ऑलरेडी, मेरा जो डेवलपमेंट है हम करते आ रहे, क्योंकि हम इधर प्रेजेंट ज़िला परिषद चेयरमैन हैं। सो जब वो काम करते हैं, और भी बहुत काम पूरा एक ही बीइंग अ ज़िला परिषद चेयरमैन एक लिमिट होते हैं करने के लिए, बट चलो अभी जनता चुने तो अब थोड़ा बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे हाथ में रहेंगे और इस तरीके से काम करने का भी एक बड़ा ये रहेंगे। सो आई थिंक ऐसा माय इंटरेस्ट इज़ उनके लिए जो बेसिक नेसेसरीज है
वो तो पूरा होना चाहिए। पहले के चुनाव होते थे तो सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे बेसिकली रहते थे गांव और शहर के ये लिए। अभी भी इस वो बार है। के चुनाव क्या मुद्दे में? यही है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए। और जैसा शिक्षा, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, और महिलाओं के लिए मैम क्या करेंगे? रोजगार आधी आबादी आपके हवाले रहेगी निर्वाचित होने पर जौनपुर की। पार्डन, आधी आबादी आपके हवाले रहेगी जब आप निर्वाचित होती हैं जौनपुर के लिए, तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे? महिलाओं के लिए थोड़ा बहुत जो रोज़गार, आई एम इंटरेस्टेड बिकॉज ताकि दे डोंट हैव टू, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहती, तो उसके लिए हम ज़रूर कुछ आई वांट टू डू, हाँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या जो भी है, जो लोगों को इधर समझ में आते हैं और उनका थोड़ा ट्रेनिंग दे के, दैट आई वांट टू। मैम उस सवाल का जवाब बताइए जो आप बताना चाह रही हो, हम पूछ नहीं पाए। ज़्यादातर शिकायतों थी, मीडिया ने हमसे वो सवाल नहीं किया जो हम बताना चाह रहे थे। जैसा आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इन वर्ड, कौन सी लाइन में, बिकॉज ऐसा तो बहुत प्रश्न होता, बट आप पूछ लीजिए, नो प्रॉब्लम, फील फ्री टू प्लीज़ आस्क मी। तो आपने देखा कि ये हमारे साथ थे बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला सिंह। उन्होंने खुलकर न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश से जो है बात की। उन्होंने बताया कि जौनपुर के जो बेसिक मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, पानी के अलावा जो आधी आबादी की जो विकास की बात होगी, जो पहली रेखा खींची जाएगी, शायद माननीय बनने के बाद जो है सबसे पहले अगर ध्यान देगी तो वो महिलाओं के डेवलपमेंट को लेकर। मनोज सिंह पटेल, न्यूज़ 18 जौनपुर।